नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। आज 26 जनवरी 2026 का दिन है। सुबह के 9 बजे का मौसमी विश्लेषण है। आज गणतंत्र दिवस है और इस गणतंत्र दिवस की आप सभी दर्शकों और हमारे देशवासियों को खूब खूब मंगल शुभकामनाएं। हमारा देश अमन और शांति के पथ पर आगे चलता रहे और विश्व गुरु के पथ की ओर अग्रसर रहे, यही शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। अब बात करेंगे मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि मौसमी प्रणालियाँ क्या क्या बनी हुई है, आगामी दिनों में क्या असर रहेगा। जैसे कि जानकारी दी थी कि 26 तारीख से ही एक और WD का असर शाम होते होते पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में अपना असर दिखाना शुरू करेगा। बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ने लगेगा और कई जगहों पर बादल छाने लगेंगे। हल्की मध्यम, कहीं घने बादल, कहीं धूप छांव का मौसम, तो कहीं पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से लेकर मध्यम से घने बादल, कहीं कहीं बौछार बूंदाबांदी मात्र कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर मौसम शुष्क रहेगा। इस WD की स्थितियों में देखें तो ये WD पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों की ओर दक्षिण झुकाव के साथ बना हुआ है। एक सर्कुलेशन मस्कट के आसपास बना हुआ है, जो कि उत्तर पूर्वी दिशा की ओर अरब सागर के उत्तर से होते हुए यहाँ पर एक लो बेल्ट की वजह से एक चक्रवाती सिस्टम की स्थिति में आकर राजस्थान के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाकों की ओर बढ़ेगा, जो कि WD से प्रेरित हवाओं के कारण ये सर्कुलेशन बनेगा। एक सर्कुलेशन दक्षिण भारत के आसपास, उत्तरी हिंद महासागर के आसपास बना हुआ है और वहीं देखें तो बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। और इस WD के बाद जल्द ही एक और WD फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान और जनवरी के अंतिम सप्ताह के दौरान निकलेगा। हालांकि उसका प्रभाव कम रहेगा और जनवरी के अंतिम दिनों के बाद फरवरी के पहले सप्ताह में फिर से 3 से लेकर 6 फरवरी के मध्य भी एक WD आने की संभावना है। उसके बाद दूसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों में भी एक WD के आने की संभावना है। लगातार WD की सीरीज बनी हुई है। कभी सर्दी, कभी सर्दी की स्थितियाँ कम होगी, कभी फिर से कड़ाके की ठंड की स्थिति बनी रहेगी। इस प्रकार का माहौल आगामी दिनों में बना रहेगा। उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र उत्तर भारत की ओर बना हुआ है। ठंडी हवाएं उत्तर के मैदानों से नीचे उतर रही है राजस्थान की ओर, लेकिन आज ठंड में कमी आई है। आज न्यूनतम तापमान कल के मुकाबले बढ़कर 5 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया, जहां पिछले दिनों परसों सुबह न्यूनतम तापमान 0 डिग्री के आसपास था। 0 डिग्री दर्ज किया गया इसी दिन पहली बार। कल 1.55 डिग्री रहा, जबकि आज यही तापमान बढ़कर 5.87 डिग्री यानी लगभग 6 डिग्री के करीब दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान अरावली रेंज में। अधिकतम जो तापमान है वह 26.57 डिग्री रहा और अधिकतम आर्द्रता 58% के ऊपर रही। न्यूनतम आर्द्रता 41% रही। वायु दबाव बढ़कर 1022 मिलीबार के आसपास है। हवाएं यहाँ पर दक्षिण पूर्वी दिशा से रही आज, जिससे तापमान में कमी आई और अमूमन सीजन में ज़्यादातर दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलन अरावली रेंज में बना रहता है, जिससे तापमान की स्थिरता 5 डिग्री से लेकर 7-8 डिग्री के मध्य बनी रहती है। जैसे ही उत्तरी और उत्तर पूर्वी हवाओं की स्थिति बनती है तो तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं। सीधे तौर पर हिमालय से उतरती हुई हवाएं सीधे राजस्थान में प्रवेश करती हैं अरावली रेंज तक और तापमान शून्य पर पहुंच जाता है और बर्फ़ जमी हुई देखी जाती है। तो कल पाले की स्थिति थी, परसों भी थी, कल देर रात्रि तक भी पाले की स्थिति थी, सवेरे भी पाले की स्थिति यानी 5 डिग्री के आसपास भी तापमान होने पर खुले क्षेत्रों में इसी बेल्ट में 1-2 डिग्री और फर्क आता है, नीचे रहता है पाले की स्थिति। यानी पिछले बीते 3 दिनों का अगर देखें आज से लेकर, तो उसका रिजल्ट अरंडी की फसलों में नुकसान के रूप में देखा जाएगा और अरंडी की फसलों में इस पाले की स्थिति का नुकसान होने की अधिकतम संभावना असंचित क्षेत्रों में है। आने वाले 3-4 दिनों के दौरान अरंडी के पत्ते जलते हुए दिखाई देंगे, यानी ये आपको एक संकेत रहेगा कि जरूर 2 दिनों में पाला गिरा है, तापमान में कमी आई है। इस सीजन में अब तक देखें तो ये कड़ाके की ठंड का मुख्य दौर था, जो संपूर्ण राजस्थान में कोल्ड ब्लास्ट के रूप में देखा गया। अब आगामी दिनों में तापमान स्थिर ऊपर नीचे बने रहेंगे, लेकिन जल्द ही WD की बार बार आने वाली स्थितियां बारिश की गतिविधियां लेकर आएगी राजस्थान के कई संभागों में। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो यहाँ पर जैसलमेर से लेकर फड़ौदी होते हुए गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ की ओर घने बादल, कुछ बाड़मेर, बालोतरा से लेकर पाली की ओर, जोधपुर की ओर भी कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी इस WD के कारण, लेकिन कोई खास गतिविधि नहीं होगी इन क्षेत्रों में। जबकि जैसलमेर से लेकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, नागौर के आसपास से लेकर अजमेर, टोंक के क्षेत्र हैं, जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाके हैं, कोटा संभाग के इलाके हैं, जहां हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा, कहीं बूंदाबांदी बौछार, शुष्क मौसम की स्थितियां रहेगी। यानी कोटा संभाग के आसपास से लेकर कुछ उदयपुर संभाग में भी घने बादल बनने के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना, यानी एक अधिक स्थान पर कहीं कहीं केवल ऊपर की परत भीगने जैसी स्थिति या कहीं
बौछार फवार होने की स्थिति रहेगी। विशेषकर वर्षा की गतिविधियों की जो संभावना है जयपुर भरतपुर संभाग से लेकर कोटा संभाग के क्षेत्रों से होते हुए उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश बीकानेर संभाग के इलाकों में। उसके बाद आने वाले WD से भी देखें तो उस दौरान बारिश की गतिविधियों का दौर उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर उत्तरी राजस्थान की ओर, कुछ मध्य राजस्थान की ओर रहेगा। यानी आने वाले दिनों के दौरान मध्य प्रदेश राजस्थान के सटे हुए कई भागों में बारिश की गतिविधियों की संभावना रहेगी। प्रति चक्रवाती क्षेत्र जो है इस समय बंगाल की खाड़ी के तटीय किनारों पर है। लगातार बंगाल की खाड़ी से हवाएं जो हैं पुश भी हो रही है राजस्थान और मिले जुले मध्य प्रदेश के भागों की ओर। तो इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में भी जनवरी के अंतिम दिनों में और फरवरी के शुरुआत में भी जो है बारिश की गतिविधियां WD के कारण होने की रहेगी। और जैसे जैसे अब दिन का तापमान बढ़ेगा और जैसे जैसे जो है समय बीतेगा वैसे वैसे ये स्थितियाँ WD की वर्षा की स्थितियों में जो है प्रभावी माहौल लाएगी। मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ, ओलावृष्टि की गतिविधियों के साथ इस प्रकार का माहौल आगामी दिनों में बनने की संभावना रहेगी फरवरी के दौरान भी, जिसकी जानकारी आगे देंगे। फिलहाल अब जो है आज से मौसम बदलेगा राजस्थान के क्षेत्रों में। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो पश्चिमी राजस्थान से बादलों की आवाजाही का दौर यहाँ पर जालोर, सांचौर, सिरोही से लेकर उत्तर गुजरात होते हुए बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर इन क्षेत्रों से जो है आज कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं और ये बादल का दौर अरावली रेंज तक भी दोपहर होते होते देखा जाएगा। कहीं कहीं बौछार फवार की स्थिति यहाँ पर जोधपुर संभाग के दक्षिण मध्य भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग है, वहाँ से लेकर तो कहीं हल्की मध्यम वर्षा कुछ इलाकों में छुटपुट जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी बेल्ट से लेकर यहाँ पर नागौर के भागों के आसपास से होते हुए बीकानेर, जयपुर संभाग में इससे WD से तेज बारिश की गतिविधियां और कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी, हल्की मध्यम से तेज। यानी इस बारिश का जोर जो है जहां पर भी वर्षा के रूप में होगा तो कहीं कहीं जोरदार बारिश के रूप में भी देखा जाएगा जयपुर भरतपुर संभाग से लेकर बीकानेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की। और उसके बाद जो है फिर से जो आज अगले 24 से 36 घंटों का समय है वर्षा का, उसके बाद तापमान में फिर गिरावट आएगी और फिर से कई जगहों पर कोहरे की स्थिति पनपना, कहीं घना कोहरा छाना, तो कहीं जो है कड़ाके की ठंड की स्थिति फिर से उभरना, कहीं जो है पाले की स्थिति उभरना, ये फिर से देखा जाएगा 28 और 29 जनवरी के दौरान, जिसकी जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।